असलम के जेल से रिहा होने के बाद सावल और पिया दाऊद के खिलाफ केस दर्ज करवा देते हैं। जब ये बात दाऊद को पता चलती है तो वो अपने आदमियों को कॉल करके कहता है कि जैसे ही पिया घर से बाहर निकले इसे गोली मार देना। इसी वक्त सावन और पिया असलम को लेकर डिप्टी कमिश्नर शहरियार के ऑफिस जा रहा होता है। रास्ते में दाऊद का आदमी सावल की गाड़ी के सामने आ जाता है और पिया को किडनैप करने की कोशिश करता है। तभी सावल पिस्टल निकाल लेता है। दाऊद का आदमी डर के मारे भागते हुए पिया पर गोली चला देता है। गोली सीधा पिया को लग जाती है। ये देखकर असलम की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सावन फौरन एम्बुलेंस को कॉल करता है। इसी वक्त अलयार पीछे से आ जाता है और सावन से पूछता है कि पिया को गोली किसने मारी। सावन बताता है कि सब कुछ इसके बाप दाऊद ने करवाया है। ये सुनकर अलयार दाऊद पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी एम्बुलेंस आ जाती है और सावन और असलम पिया को लेकर अस्पताल चले जाते हैं। डॉक्टर फौरन पिया को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। सावल और असलम बार बार बहुत ज्यादा परेशान खड़े होते हैं। इसी वक्त शहरियार अपनी बीवी शशि का चेकअप करवाने अस्पताल आया होता है। जब वो सावल और असलम दोनों को रोते हुए देखता है तो उनके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ। सावन बताता है कि दाऊद के आदमियों ने पिया पर गोली चलवाई है। तभी शहरियार मीडिया वालों को अस्पताल के बाहर जमा होने का कहता है और कहता है कि सब कुछ सच सच बताना है। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि पिया को अब होश आ गया है। सावन और शहरियार फौरन पिया के कमरे में जाते हैं। शहरियार पिया से पूछता है कि तुम पर गोली किसने चलवाई। पिया कहती है वो ये सब मीडिया के सामने बताएगी। सावन सब मीडिया वालों को कमरे में बुला लेता है। पिया सबके सामने बताती है कि इस पर गोली दाऊद के आदमियों ने चलवाई। वो गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा करता है और मेरी अम्मी की मौत का जिम्मेदार भी वही है। शहरियार मीडिया से कहता है कि इस खबर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाए। जब ये खबर वायरल हो जाती है तो दाऊद तैश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी करने लगता है। इसी वक्त इसके पास निसार की कॉल आती है और वो कहता है कि हम पर केस हो गया है, जल्द टिकट बुक करवानी होगी। दाऊद फौरन ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करवा लेता है। दूसरी तरफ अस्पताल में असलम पिया और सावल से कहता है कि वो यहीं पर दोनों की शादी करवाएगा। ये सुनकर सावल और पिया बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन सावल कहता है कि पहले दाऊद को जेल भिजवाना जरूरी है। सावल पुलिस को साथ लेकर दाऊद के घर पहुंचता है। दाऊद जैसे ही पुलिस को देखता है वो निसार को लेकर पिछले दरवाजे से भागकर फौरन एयरपोर्ट पहुंच जाता है। सावल पुलिस के साथ मिलकर दाऊद का पीछा करता है। एयरपोर्ट पर दाऊद की गाड़ी रुकती है। वो फौरन एयरपोर्ट के अंदर भागता है, लेकिन पुलिस इसे पकड़ लेती है और पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। सावल अस्पताल पहुंचकर फौरन पिया और असलम को बताता है कि अगले दिन दाऊद की कोर्ट में पेशी है। डॉक्टर भी आकर कहता है कि पिया को घर ले जाया जा सकता है। सावन फौरन असलम और पिया को घर ले जाता है। अगले दिन सावल, पिया और असलम दाऊद की पेशी में कोर्ट पहुंचते हैं। अलयार भी वहां होता है और पिया से माफी मांगता है। पेशी के वक्त जज असलम से पूछता है कि क्या इसकी बीवी की मौत की वजह दाऊद है। असलम बताता है कि दाऊद एक बहुत बड़ा जुआरी था और इसने मुझे जबरदस्ती मुझसे जुआ खिलवाया, जिसकी वजह से मेरी बीवी की मौत हो गई। फिर जब जज फैसला सुनाता है कि पिया की अम्मी की मौत का जिम्मेदार दाऊद है। दाऊद जब ये फैसला सुनता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। जब दाऊद को पिया की अम्मी के कत्ल और गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने के जुर्म में 10 साल की कैद सुनाई जाती है। जब पुलिस दाऊद को जेल ले जा रही होती है तो अलयार वहां पर आ जाता है। दाऊद इसे देखकर रोने लगता है और अब माफी मांगता है। पुलिस दाऊद को जेल में बंद कर देती है और दाऊद को अपने के पर बहुत पछताता है। इसके बाद असलम सावल और पिया की शादी का फैसला करता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। असलम सावल से कहता है कि आज ही तुम दोनों का निकाह होगा। सावल फौरन इसकी तैयारी करवाता है। मौलवी साहब आते हैं और सावल और पिया से पूछते हैं कि क्या इन्हें ये निकाह कबूल है। दोनों एक साथ कहते हैं हमें निकाह कबूल है। कुछ टाइम के बाद अलयार की भी शादी हो जाती है और कुछ टाइम बाद सावल और पिया के घर एक प्यारा सा बच्चा पैदा होता है। अगर आपको इसकी अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।